हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए आया है। जैसे कि आप सब जानते हो डैट वेटिंग लिस्ट की जो लड़ाई थी बड़ी देर से चल रही थी, तो फाइनली आप सबको बता दूं डैट आपके जो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन था वो रिस्टोर कर दिया गया है। सिंपली अब जितने भी एग्जाम्स होंगे और जितने अभी पिछले 6 मंथ्स में हुए हैं उन सब की जितने भी एग्जाम्स के रिजल्ट आउट किए गए उनकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे कि आप सभी आर्टिकल पढ़ सकते हो, जैसे आप ये पढ़ लो डैट अंडर द लीडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री मनोज सिन्हा जी, डैट 7 सितंबर को जो एक तरह से डिसीजन लिया गया था उसको एक तरह से रिकंसिडर किया गया और कहा गया कि टू रिस्टोर द प्रोविजन फॉर ड्राइंग अप फॉर वेटिंग लिस्ट इन द रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विस इन द गवर्नमेंट। देखो यार, होता क्या था, सिंपली जितने भी एग्जाम्स होते थे आप सब देख सकते हो पिछले 3 महीने से अच्छे खासे एग्जाम्स एक तरह से हुए, उन सब के रिजल्ट आउट हुए। अब हर एक कैंडिडेट कितने कॉमन कैंडिडेट से एक तरह से 2-3 एग्जाम्स क्वालिफाई करता था। एट देन उस कैंडिडेट ने तो सिंपली जो हायर पोस्ट होगी उसी को एक तरह से कंसिडर करेगा, बाकी जितनी भी आपकी जो बाकी एग्जाम से उनकी सीट्स क्या रहती थी वैकेंट। तो इससे सिंपली जो सीट्स थी वो वैकेंट रहती थी और जो डैट नेक्स्ट डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको सीट नहीं मिल पाती थी। तो सिंपली बता दूं डैट आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ये एक तरह से रिस्टोर कर दी गई है। सिंपली सबसे ज्यादा बेनिफिट मैं आपको बता दूं डैट वीएलडब्ल्यू के कैंडिडेट्स को होने वाला है। क्यों? सिंपली वीएलडब्ल्यू के कैंडिडेट्स ही मैक्सिमम कुछ इस तरह से होंगे डैट जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ज्वाइन किया होगा या आप देख सकते हो एसआई की पोस्ट ज्वाइन की होगी। तो आपका वीएलडब्ल्यू वाले कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर हम रिसेंट की बात करें, आगे तो कैंडिडेट सभी को बेनिफिट होने ही वाला है नो डाउट, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं डैट इन कैंडिडेट्स को होने वाला है। ये आप सब पढ़ सकते हो डैट जिसमें सिंपली मेंशन किया गया डैट रिक्रूटमेंट रूल्स के रिलेटेड डैट क्लास 4 रूल्स 2020 वाइड SO that 497 of 2023 J&K combined comparative examination rules in the business regulation and other regulation in other department. It was also decided to grant one-time exemption to recruitment agency to draw up waiting list within 6 months for those select list which has been issued since earlier decision. मतलब इसमें यह भी मेंशन किया है इस डिसीजन से पहले वाले भी जितने हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट्स हुए उनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। तो होप सो अब जितने भी कैंडिडेट्स एक तरह से इधर पास ऑन हुए थे, जितने आगे बढ़े थे, अब उनकी तादाद थोड़ी बढ़ जाएगी। बड़े से स्टूडेंट्स का एक तरह से नंबर इनमें भी आ जाएगा जब वेटिंग लिस्ट आपकी आउट होगी। वेटिंग लिस्ट में प्रॉपर्ली जो सिंपली 0.25 से या 0.5 से या 0.75 से रह गए थे उनका भी नाम आएगा। ठीक है गाइस, तो यही था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तो इसी तरह का अपडेट अगर आप चाहते हो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और मिलेंगे जल्द अपने नई वीडियो के साथ। बहुत ही जल्द आपके साथ हम फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके डेट जो एनपीओ के क्वेश्चंस बनते हैं दैट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप फाइनेंस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो।